हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। उसके सारे के सारे बेसिक पढ़ेंगे और देखेंगे बेटा इसकी इंट्रोडक्शन क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले वो समझते हैं। अब देखो बेटा 10th क्लास में जब आप क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड है उसको सॉल्व करते थे। उसके 3 केस होते थे बेटा। एक में होता था d ग्रेटर देन 0, एक में था d इक्वल्स टू 0, एक में था बेटा d लेस देन 0। और यहाँ पे हम लिखते थे बेटा रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, इतना लिखते थे और आगे छोड़ देते थे। तब हमने इन नंबरों को सॉल्व नहीं किया। ठीक है जी, जिसमें डी की वैल्यू माइनस आ जाती थी उसको हम सॉल्व नहीं करते थे, लिखते रूट्स आर इमेजिनरी। इन्हीं नंबरों को डील करने के लिए क्या बनाया गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन नंबरों को अलग कर दिया गया, एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ये होते क्या है। अगर बेटा रूट में -4 आ जाए, चलो पहले +4 आ जाए तो इसका आंसर हम लिखते हैं 2। लेकिन रूट में अगर -4 आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर -2, बिल्कुल गलत है। तो जिन नंबर्स के रूट में माइनस आ जाता है ना, उन नंबरों को डील करने के लिए क्या बनाया गया था बेटा, कम्प्लेक्स नंबर। और इन्हीं नंबरों को क्या बोला जाता है आपका कम्प्लेक्स नंबर। इनको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। जैसे बेटा आ गया रूट ऑफ -4, तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ -1 इंटू 4। हमने क्या किया, इसको तोड़ के लिख दिया। -4 को मैंने क्या लिख दिया, -1 इंटू 4। अब रूट अलग अलग कर देते हैं। ये -1 अलग कर दिया, रूट 4 अलग कर दिया। ये जो है रूट ऑफ -1, इसका नाम दिया गया आयोटा। और रूट 4 का आता है 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आयोटा। कल तक बेटा जो क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाते थे रूट्स और इमेजिनरी लिख के, अब उन्हीं क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है जी। और आई मतलब क्या होता है आपका, आयोटा होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, रूट ऑफ -1। इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ना है बेटा, कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए बेटा इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर की, पहले वो समझते हैं। जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म होती है बेटा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपके जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको डिनोट किससे किया जाता है बेटा, z से किया जाता है। और देखने में शक्ल कैसी है, x प्लस आयोटा भी। ठीक है जी। इस x को बोला जाएगा रियल पार्ट, ये आपका रियल पार्ट है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा। और जो आयोटा के साथ है उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। दो पार्ट से मिलकर ये बनता है। अगर मानो बेटा x की वैल्यू 0 हो जाए तो z का आंसर क्या आएगा, आयोटा y। इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसमें रियल वाला पार्ट नहीं है तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। अगर आपका y 0 हो जाए तो z का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x। इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है जी, या फिर प्योरली रियल पार्ट। ठीक है यहाँ तक। अब बेटा इसके बाद में क्या सीखना है आपको, मॉड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकलता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मान लीजिए मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा वाई, आयोटा 4। ठीक है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे आएगा बेटा, रूट ऑफ नंबर्स का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, बनेगा रूट 25। तो आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है जी। कभी कभी 1 मार्क्स में इसको पूछा भी जाता है। सबसे पहले पढ़ा बेटा हमने कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर बताया कि बेटा सॉल्व कैसे करने हैं, फिर उसकी शक्ल बताई, जनरल फॉर्म क्या होती है, फिर प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, उसके बाद में मॉड कैसे निकालते हैं बेटा वो देखा। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे बेटा कंजुगेट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कंजुगेट की। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको कैसे डिनोट किया जाता है बेटा, 1/z। मतलब जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको 1 के नीचे लिख दीजिए, उसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z 3 प्लस आयोटा 4, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/3 प्लस आयोटा 4। फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है वो देखिएगा।
कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका कॉन्जुगेट जो होगा उसको कैसे नोट किया जाएगा? z के ऊपर एक बार लगेगा, ठीक है। और होता क्या वो देखिएगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + i/4, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा बेटा? 3 - i/4। कॉन्जुगेट कहता है कि सेंटर वाला नंबर आप चेंज कर दीजिए, और इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अलावा बेटा इसकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अगर कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा? z। एक ये याद रखिएगा, और दूसरा बेटा ये नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये दो प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आप माइंड में रखिएगा जो आपका इस चैप्टर में यूज होना है। उसके बाद में मैं बताऊंगा बेटा आपको कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा बेटा पावर्स सॉल्व करना आती हैं, उसके लिए क्या टिप्स रहेगा? आयोटा स्क्वायर जो होता है उसका आंसर क्या होता है बेटा? -1। आयोटा क्यूब का होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 जो है उसका आंसर होता है बेटा 1। ये 3 वैल्यूज आप याद रखिएगा, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 कैसे आता है वो यहाँ देखिएगा बेटा। इनको सॉल्व कैसे करना है, इनके आंसर कैसे आते हैं? आयोटा की वैल्यू होती है बेटा √(-1). तो आयोटा स्क्वायर जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -1, रूट कैंसिल हो जाएगा। आयोटा क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा माइनस आयोटा। फिर आयोटा की पावर 4 जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 तो आंसर आ गया +1, ठीक है। तो प्रूफ करके बता दिए बेटा कि इनकी वैल्यू कैसे आती है। आपने सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, और इसी के थ्रू हम बड़ी से बड़ी पावर सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या उसका ये देखिए, आयोटा की पावर n को हम लिखेंगे आयोटा की पावर r, वेयर r जो है वो रिमाइंडर है व्हेन जब आप क्या करते हो? n इज डिवाइडेड बाय 4। n इज डिवाइडेड बाय 4। अब देखिएगा इसका क्या मतलब है। मान लीजिए बेटा आपको आयोटा की पावर 19 सॉल्व करना आ गई, ठीक है। 4 तक तो मुझे पता है, 19 आ गया तो क्या करेंगे बेटा? इस नंबर को 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 4 = 16, हमेशा 4 से डिवाइड करना। रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो मैंने क्या बोला, इसको कैसे लिखेंगे? आयोटा की पावर रिमाइंडर। तो इसको लिखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा की पावर 3। और आयोटा पावर 3 का आंसर क्या है? माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हो बेटा इतने से फॉर्मूला से आप बड़ी से बड़ी पावर जो है वो सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक है बेटा जो आपको इस चैप्टर में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इससे आपको चैप्टर एकदम इजी सा लगेगा, ठीक है जी। इसको अच्छे से कर लेना, देख लेना। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।